Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Indian Penal Code. आज हम इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 100 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 99 को कवर किया था और इस वीडियो में हम 100 को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखा करिए, नहीं तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो देखते हैं सेक्शन 100 क्या कहता है। When the right of private defense of the body extend to cause death, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस में जो भी हम स्टेप उठाते हैं, किसी पर्सन की डेथ कर देने तक का अधिकार सेल्फ डिफेंस में हमें कब प्राप्त है, वही इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। एक बार रीड कर लेते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट preceding section to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant if the offence which occasion the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely first, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य हानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन पश्चात परगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। अर्थात फोर्थ, an assault with the intention of gratifying unnatural lust, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। अननेचुरल लस्ट के लिए अगर कोई हमला किया जाता है, उसमें भी अपने बचाव के लिए अगर सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है तो सेल्फ डिफेंस में हुई डेथ समझी जाएगी और किसी ऑफेंस के अंदर नहीं आएगी। फिफ्थ, एन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, ऐसे हमले जो किसी पर्सन पर उसको किडनैप करने के लिए या उसका अपहरण करने के लिए किया जाए, उनसे बचने के लिए भी अगर सामने वाले पर्सन द्वारा अपने बचाव में किडनैप करने वाले व्यक्ति की डेथ कर दी जाती है या उस द्वारा जो बचाव में हमला किया जाता है उससे सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authority for his release, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष प्रतिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखा गया है या रखने की कोशिश की गई है और जहां उसको लगे कि वो लोक प्राधिकारी जो हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी हेल्प नहीं ले पाएगा, वहाँ से बचकर निकलने में अगर वो किसी पर हमला करता है जिसको उसने कन्फाइन किया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये भी सेल्फ डिफेंस में किया गया कार्य माना जाएगा। 7, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो एन administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। अगर किसी पर्सन द्वारा किसी पर एसिड से
हमला किया जा रहा हो, तो उससे बचने के लिए, उस हमले से, एसिड के हमले से बचने के लिए पर्सन द्वारा लिए गए स्टेप से अगर एसिड फेंकने वाले व्यक्ति की, एसिड फेंकने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये सेल्फ डिफेंस में लिया गया स्टेप माना जाएगा। अभी हमने रीड किया कि जो कंडीशंस इस सेक्शन में दी गई हैं कि जो 6 प्रकार के ये हमले बताए गए हैं, इनमें से अगर कोई हमला आप पर किया गया हो और आप इससे बचने के लिए अगर कोई स्टेप उठाते हो और उस स्टेप से हमलावर की डेथ हो जाती है, तो वो सेल्फ डिफेंस में लिया गया स्टेप माना जाएगा और ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर हमें सेल्फ डिफेंस के स्टेप लेते टाइम हमारी जो इंटेंशन है, हमारे माइंड में ये नहीं है कि सामने वाले की डेथ करनी है। हमारी इंटेंशन सिर्फ ये होनी चाहिए, हमें यहाँ से बचकर निकलना है, और बचकर निकलने के लिए जो स्टेप उठाया जाए उससे डेथ कारित हो जाती है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा।